नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लवलेश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद लवलेश। आज हम देखेंगे कोडिंग रिकॉर्डिंग से कोडिंग नंबर से पूछे जाते हैं जो सवाल, उससे हम देखेंगे लेटर नंबर और लेटर नंबर की प्लेस वैल्यू। तो सबसे पहले हम इसमें याद रखते हैं, एक वर्ड है जो याद करना पड़ेगा आप लोगों को, बाकी सब हम आप लोगों को सिखा देंगे। बाकी कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, एक वर्ड है उसको सिर्फ याद करना पड़ेगा। इजोटी, EJOTY, इजोटी ये क्या होता है? ये 5-5 के क्रमानुसार आते हैं। 5-5 का ये 5 की सीरीज बन जाती है। 5, 10, 15, 20 और 25। सिर्फ ये लेटर आप लोगों को याद करना पड़ेगा। बाकी हम A to Z आप लोगों को हम सिखा देंगे कि कैसे क्या होता है, कैसे हम याद करते हैं। याद नहीं करते हैं, मतलब सीखेंगे हमारे साथ। इसको ये वीडियो सिर्फ एंजॉय करें, बाकी हम सिखा देंगे। सिर्फ माइंड में अपने करना है, जो हम कर रहे हैं वही माइंड में आप लोगों को करना है। बाकी सब आप लोग सीख जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, शुरुआत करते हैं वीडियो की। हम सभी जानते हैं A और B और C और D। ये 1 पे आता है, ये 2 पे आता है, C 3 पे आता है, D 4 पे आता है। और हम E जो है इजोटी से उठा लेंगे, हमारा E यहाँ पे हो जाएगा। E मतलब 5। और फिर हमारा आता है F को अगर हम थोड़ा इसको तोड़ के इसमें इतना जोड़ देते हैं तो क्या ये हमको 6 नहीं दे रहा है? F का मतलब 6, 7, G आता है। ये G कहता है कि हम अपना अंक अपने में ही समाहित रखते हैं। देखिए, G कहता है हम अपना अंक अपने में ही समाहित रखते हैं। ये देखिए, ये 7, G मतलब 7। और इसके बाद आता है H की कहानी दोस्तों ये है कि H एक बार ठंडक के मौसम में टहलने जाता है। टहलने ऐसे स्थान पर जाता है जो हद से ज्यादा ठंडा हो। फिर इसको ये क्या करता है, जब इसको हद से ज्यादा ठंडा महसूस होने लगा तो ये अपने साथ एक चादर लेके गया था। ये अपने ऊपर से भी ओढ़ लेता है, नीचे से भी ओढ़ लेता है। मतलब ये H ठंडक में गया था घूमने, इसको लगी सर्दी तो इसने ऊपर से भी ओढ़ लिया और नीचे से भी ओढ़ लिया। तो ये हो गया हमारा 8। H का मतलब 8। और फिर I हम सब बचपन में जब I लिखते थे छोटी ABCD में, तो हम I ऐसे बनाते थे, ऐसे ही ना बनाते थे। इसके बाद अगर हम ये देखें, क्या हमको ये यहाँ तक 9 नहीं नजर आता है? इसके बाद हम ये मोड़ दिया करते हैं तो I बन जाता है। इसके बाद हम I को मोड़ देते हैं, ये 9 बन जाता है। इसके बाद I मतलब 9। और हम J को याद करते हैं इजोटी से। इजोटी मतलब 10, J 10 पे आता है। और फिर 11 पे आता है के को हम कैसे याद करेंगे? जैसे हमारी इंडियन टीम है, इसमें क्रिकेटर जो है, इसमें क्रिकेटर की संख्या सिर्फ 11 होती है। और किंग मतलब ये इंडिया के किंग माने जाते हैं। जो हमारे 11 के 11 क्रिकेटर हैं वो इंडिया के किंग माने जाते हैं, किंग मेकर कहते हैं। जैसे कि इससे हम के से याद कर लेंगे किंग। ये जो 11 के 11 खिलाड़ी हैं ये किंग, ये मान लीजिए कि एक किंग है। ये पूरे भारत को मतलब अंतरराष्ट्रीय लेवल पे पूरे भारत को दर्शाते हैं। तो ये हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए किंग के रूप में काम करते हैं। और फिर आ जाते हैं हम L 12 पे। तो हम L को कैसे याद रखते हैं? L एक तो देखिए खड़ी लाइन, ये खड़ी लाइन इसकी 12 की
खड़ी लाइन, और फिर इसको अगर एक ये लाइन तो हम जोड़ देंगे, अगर इनको हम ऐड कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो हमारा L से हो गया 12, L से 12 हो गया। और फिर M पे आते हैं हम। M पे अगर हम M को बाएं से दाहिनी की तरफ 45 डिग्री पे मोड़ दें तो हमारा M कुछ ऐसा दिखाई देगा, ऐसा हमारा M कुछ ऐसा ही दिखाई देगा। और इसके बाद हम इसके बाद अगर एक अंक इधर जोड़ दें तो ये प्यारा दिख जाएगा, प्यारा दिख जाएगा। फिर इसके बाद n हम देखते हैं। सबसे पहले n क्या हम रोमन अंक में हम 4 को ऐसे नहीं लिखते थे, रोमन अंक में हम 4 को ऐसे ही लिखते थे। अगर हम इसको देखें तो ये हमको n नजर आ रहा है। अगर हम ये इतना डंडा खींचे फिर ये हम इधर 4 जोड़ दें तो हमको क्या दिख रहा है, ये n नजर आ रहा है। तो अगर हम n को 4 से डिवाइड कर सकते हैं तो इसके पहले हम 1 लगा देंगे, 14 हो जाएगा। और फिर हमारा आता है O से हम इजोटी से याद किए हुए हैं, ये 15 पे आता है, O 15 पे आता है, O 15 पे आता है। इसके बाद हम आते हैं, हमने 15 तक देखा था, अब आते हैं हम P की कहानी ऐसा है दोस्तों, ये P बहुत बड़ा वाला पियक्कड़ है। ये जब बहुत बड़ा पियक्कड़ है तो इसको एक दिन ऐसा होता है कि इसको उठा ले जाते हैं पुलिस वाले। जब पुलिस वाले उठा ले जाते हैं तो इसको कर देते हैं उल्टा। इसको जब उल्टा कर देते हैं, पुलिस वाले ने इनके एक ऐसी लाठी मार ली कि ये 16 बन जाता है। P की कहानी ऐसी है। P मतलब बहुत बड़ा वाला पियक्कड़ है, और ये जब एक दिन जाता है पीने के लिए तो वहां से इसको पुलिस वाले उठा लेते हैं, और जब थाने ले जाते हैं तो इसको कर देते हैं उल्टा। जब इसको उल्टा कर देते हैं, जब इसको उल्टा कर देते हैं इसके पहले लगा देते हैं एक डंडा। ये हो गया P, हमारा हो गया 16। अब आते हैं Q पे। Q कहता है, Q और G की कहानी एक जैसी रहती है। लेकिन Q सिर्फ ये कहता है कि हमारे पहले एक डंडा लगा दिया जाए और बाकी तो हम अपने में ही समाहित रखते हैं। तो देखिए Q बनाया हमने, ये 7 बना दिया, Q बनाया हमने, फिर ये 7 बना दिया। तो Q ये कहता है कि हमको बनाया जाए, हमको आधा ही बनाया जाए, इसके पहले एक अंक हमको दे दिया जाए। तो ये हो जाता है 17। फिर R कहता है अगर हमको थोड़ा बहुत और सही कर दिया जाए तो हम धीरे धीरे 8 का रूप ले लेते हैं। और जब हम 8 का रूप ले लेते हैं तो उसके पहले हम एक अगर डंडा लगाएं तो ये 18 हो जाएगा। R मतलब 18। और इसके बाद S भी यही कहता है कि अगर सही से देखा जाए, अगर हमको सही से देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम अपने स्वयं में 9 रखते हैं, कहीं ना कहीं स्वयं में हम 9 रखते हैं। इसके पहले अगर हमारे एक डंडा एक अंक दे दिया जाए तो हम 19 का रूप धारण कर लेंगे, 19 का रूप धारण कर लेंगे। फिर T आता है 20 पे, हम इजोटी से याद ही किए रखे हैं। T आता है 20 पे, इजोटी से हमने याद किया है। और उसके बाद U और V, ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं आपस में। फिर ऐसा होता है कि इनकी दोनों की शादी लगने वाली होती है। ये दोनों जाते हैं अपनी बीवी देखने, और जब बीवी देखने जाते हैं तो जब वहां से वापस आते हैं, दोनों ही गए थे। पहले V की वहां गया था, फिर V U के वहां गया था, दोनों की बीवी देखी। फिर आगे घर पे डिस्कशन चलता है कि कहता है यार तुम्हारी वाली जो है
हमारी यू कहता है हमारी वाली 21 है अगर, तो तुम्हारी वाली 22 है। मतलब यू मतलब हम यू मान तुम, तो अगर तुम्हारी 21 है यू कहता है, वी कहता है अगर तुम्हारी 21 है तो वी कहता है हमारी 22 है। इसके बाद 23 पे आ जाते हैं डब्लू। अगर हम डब्लू को पहले हम देखे थे 13 को हम क्लॉकवाइज में 45 डिग्री घुमा रहे थे, एम को हम 45 डिग्री घुमा रहे थे तो ये 13 बन जा रहा था। अब वैसे ही डब्लू को जब हम एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री घुमाएंगे तो ये 3 का रूप ले लेगा, 3 का रूप ले लेगा और ये हो जाएगा 23, क्योंकि एक तो आ नहीं सकता एक पर, तो 13 हुआ रखा है। और फिर डब्लू पे आएगा 23, क्योंकि ये कहता है कि हमको एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री अगर घुमा दिया जाए तो हम इसके पहले अगर 2 लगा दिया जाए तो हम 23 स्वयं का 23 बन जाते हैं। डब्लू हो गया 23। फिर एक्स के क्या करने हैं, हमको सिर्फ डंडे गिनने हैं, वो भी आधे आधे। देखो एक्स के हमको सिर्फ डंडे गिनने हैं, वो भी आधे आधे गिनो। 1 2 3 और 4 हमने लिख दिया। पहले आधे आधे गिनने हैं फिर पूरे पूरे गिनने हैं। 1 और 2 24 हो गया। फिर से सुनिए, पहले हम एक्स के आधे आधे डंडे गिनते हैं, यहां से कट कर देंगे तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। 4 हमने लिख दिया। अब हम पूरे पूरे डंडे इसके गिनते हैं, 1 और 2, 1 और 2, इसके 2 लगा दिए, 24 हो गया। और 25 को हम इजोटी से याद किए रखे हैं, y 25 पे होता है। और जेड सारे ही जानते हैं कि जेड जो है 26 पे होता है। इसके बाद हम देखेंगे A to Z, हमने नंबर देखे, लेटर से नंबर देखे। अब हम देखेंगे अपोजिट नंबर कि किस पे क्या आता है। तो हम अपोजिट नंबर पहले लिख लेते हैं, A B C D E F G H I J K L और M, फिर N O P Q R S T U V W X Y और Z। तो हम अब इनके अपोजिट नंबर देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, हम बचपन से ही कहते आए हैं A to Z याद करना है, तो A का अपोजिट Z हो गया। और फिर हम ये याद रखेंगे बॉय, BAY बॉय, बॉय BOY बॉय मतलब बॉय का पहला अक्षर और तीसरा अक्षर, अगर बीच का हम हटा दें तो ये दोनों में आपस में अपोजिट हैं। इसको हम क्रैक्स से C और X ये दोनों अपोजिट हैं। फिर हम इसको अगर D और W को देखें तो डेंजर में खतरा होता है, तो पहला लेटर और लास्ट लेटर W, डेंजर, तो इसको हम D का अपोजिट W हो जाएगा। और फिर एक शब्द यहाँ लिखते हैं हम LOV और V और E, लव। मतलब ये देखिए, ये हम 4 यहाँ से याद करेंगे। देखो L का अपोजिट होता है O और V का अपोजिट होता है E।
ये अगर हम लॉ याद रख लें तो हमको दो का अपोजिट याद हो जाएगा। एल का अपोजिट होता है ओ और वी का अपोजिट होता है ई। तो ई का अपोजिट होता है वी। और इसको हम अगर हम इसको एफ को अगर याद कर ले हम फूफा, एफ यू फूफा, एफ और यू, एफ का अपोजिट यू होता है, एफ का अपोजिट यू होता है। और जी और टी को हम याद करेंगे जीटी रोड से, जी और टी, जीटी रोड, जीटी रोड, जी का अपोजिट टी और टी का अपोजिट जी, जीटी रोड। और इसको हम याद करेंगे हाई स्कूल, एच और एस को हाई स्कूल, हाई स्कूल, हाई स्कूल। एच का अपोजिट एस और एस का अपोजिट एच। और आई और आर को हम याद करेंगे इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। आई का अपोजिट आर और आर का अपोजिट यू। और जे और क्यू को हम याद करेंगे जे और क्यू को हम ऐसे ही याद कर लेंगे, जे का अपोजिट होता है क्यू और जे का अपोजिट होता है, जे का अपोजिट क्यू होता है। और फिर हम के और पी को याद करेंगे के पी, मतलब के पी कुछ भी कह लो, कमला पसंद पान मसाला कह लो या के पी, कोई मतलब कुछ भी कह सकते हो। और जो सबसे अच्छा वो रहता है जो हम अपने आप से खुद से बना पाए, जो खुद से बना पाते हैं हमको ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रहता है और माइंड में सेव रहता है। तो हम इसको अगर केपी से बनाना चाहें तो कुछ भी बना सकते हैं, कमला पसंद बना सकते हैं, या केपी किसी का जैसे कि नाम है, मतलब पी से कोई नाम है फिर बाद में कुमार लगाता है तो उसको भी पी के बोल सकते हैं। या पी के मूवी भी एक आई थी, वो उससे हम याद कर सकते हैं। और एल का हमने बता दिया, एल का अपोजिट ओ होता है, मैन, मैन से हम याद कर लेंगे एम और एम को अपोजिट होते हैं। ये रही हमारी दोस्तों आज की ये पहली क्लास थी हमारी यूट्यूब पे। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो अगर लगी हो तो आप लोग कमेंट में हमको बताएं और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में राय जरूर दें कि वीडियो ये कैसी लगी। पहली वीडियो थे, आप लोगों की राय हमारे लिए बहुमूल्य है, क्योंकि आप ये बताएंगे कि हमें आगे पढ़ाने का तरीका कैसा, हमको आगे बढ़ना चाहिए या यहीं पे रुक जाना चाहिए। अगर आप ये लोग राय देंगे तो हम आगे जैसा होगा वैसा हम बताएंगे। और वैसे भी अगर आप लोगों के अच्छे कमेंट रहे तो हम परसों कल ही एक मैथ की क्लास ला रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त हमने ही तैयार की है, बहुत ही ज़बरदस्त रहेगी। नमस्कार दोस्तों।